हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम समझ लेते हैं अंडरस्टेटमेंट को। अंडरस्टेटमेंट लिटरेरी टर्म है, ड्रामा में यूज़ किया जाता है। व्हाट डज इट मीन, क्या मीनिंग होता है अंडरस्टेटमेंट का? तो पहले डिक्शनरी देखते हैं कि डिक्शनरी क्या बता रही है। व्हाट डज इट मीन? अ फॉर्म ऑफ आयरनी। ओके, अंडरस्टेटमेंट क्या है? एक आयरनी की फॉर्म है इन विच समथिंग इज इंटेंशनली, ओके, इंटेंशनली मीन्स जानबूझकर, अनजाने में नहीं, या ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता, नोइंगली नहीं, लेकिन उनकी इंटेंशन होती है, वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। रिप्रेजेंटेड एज लेस देन इन फैक्ट इट इज़। कुछ चीज़ों को जानबूझकर प्रेजेंट किया जाता है, और किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है? लेसर देन दे आर इन एक्चुअल। जैसा रियल में थिंग्स होती हैं, जो रियल में फैक्ट होते हैं, उनको एज इट इज़ प्रेजेंट ना कर कर उनको लेस इम्पोर्टेंट वे में प्रेजेंट किया जाता है। और क्योंकि इंटेंशनली किया जाता है, तो क्या उनका पर्पस हो सकता है? ऑफ कोर्स ह्यूमर क्रिएट करना, एंटरटेन करना, या कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग अपने सेंटेंस को या उस सिचुएशन को बनाना। ओके, जैसा कि यहाँ से पता लग रहा है, अंडरस्टेटमेंट इज अ फॉर्म ऑफ आयरनी इन विच समथिंग इज इंटेंशनली रिप्रेजेंटेड एज लेस देन इन फैक्ट इट इज गॉट। अब देख लेते हैं, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब ये अगर आपका वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ अंडरस्टेटमेंट, तो आप इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इस तरह भी समझ सकते हैं। अंडरस्टेटमेंट इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। ओके, हाइपरबोलिक लैंग्वेज आपको पता है क्या होती है? एग्जैजरेशन जिसे कहते हैं, एम्पलीफाई करना, चीज़ों को एम्पलीफाई करना मीन्स काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताना। वो रियल में ऐसा नहीं है, राइट? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइपरबोल की, कि रियल में वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, या एक्चुअल में वो ऐसी नहीं थी, लेकिन जब हम हाइपरबोलिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर बताते हैं। ओके, अब क्योंकि हाइपरबोलिक में क्या किया जाता है कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है। अब यहाँ पर अंडरस्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल इसके अपोजिट है। किसके अपोजिट है? हाइपरबोल के अपोजिट। हाइपरबोल में ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन अंडरस्टेटमेंट में क्या किया जाता है? अंडर स्टेट किया जाता है। मीन्स आप किसी भी बात को अगर बोल रही हैं, तो आप उसे क्या कर रही हैं? अंडरस्टेट कर रही हैं। मीन्स जो एक्चुअल है आप वो नहीं बता रही हैं, उसे आप कम बता रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। ओके, अंडरस्टेटमेंट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, क्योंकि इसमें कम बताया जाता है जैसा रियल में है। It represents it, that is understatement. It represents something as less important. ओके, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, सिचुएशन या कुछ भी हमारे साथ अगर हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमने उसको क्या किया? उसको इतना इम्पोर्टेंट माना नहीं, या मान तो रही है लेकिन उसे हम क्या नहीं कर रहे हैं? एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, शो नहीं कर रही हैं, या हम उसको सामने वाले को एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टेट कर रहे हैं, लेस वैल्यूएबल। और हमने उसको क्या एज्यूम कर लिया? दैट इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, और इट इज़ लेसर वैल्यू है इसकी, वो स्मॉलर देन इट इज़। ओके, स्मॉलर, वो स्मॉल है नहीं, लेकिन वो जो भी है उसे हम बहुत कम प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको इसके एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन बस ये वेरी शॉर्ट के लिए आप इसको इतना समझ लीजिए। इट इज़ अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। इट रिप्रेजेंट्स समथिंग एज लेस इम्पोर्टेंट, लेस वैल्यूएबल और स्मॉलर देन इट इज़, और यूजिंग लेस
डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, जितना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम क्या किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, या डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती। हम चाह रहे थे कि हमें और ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन मिले, जो भी सिचुएशन या जो भी इवेंट हुई है, लेकिन उतना ज़्यादा हमें उसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, तो उसी कहते हैं अंडरस्टेटमेंट। देन व्हाट माइट बी एक्सपेक्टेड, जो ऑडियंस या रीडर्स क्या करते हैं उस सिचुएशन में, या उस जो भी वो इवेंट हो रही है उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमर, और एक ड्रामेटिस्ट या कोई भी लिटरेरी आर्टिस्ट अंडरस्टेटमेंट को क्यों यूज़ करते हैं, क्या उनका पर्पज़ होता है, ओनली टू क्रिएट ह्यूमर, ओके, एंटरटेनमेंट के लिए या लाफ्टर क्रिएट करने के लिए, कोई भी सिचुएशन होती है उसको लाइट फील करवाने के लिए अंडरस्टेटमेंट की हेल्प ली जाती है, किसमें, स्पेशली ड्रामा में, और ड्रॉज आउट द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस, ताकि ऑडियंस और ज़्यादा उनसे इमोशनली कनेक्टेड फील करे। तो ये पर्पज़ होता है अंडरस्टेटमेंट का। गुड, अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जो स्टूडेंट्स और ज़्यादा इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो उनके लिए हम यहाँ पर डिटेल्ड नोट्स लेकर आए हैं, और जो स्टूडेंट्स कम समझना चाहते हैं या फिर टू द पॉइंट मीन्स वेरी शॉर्ट के लिए वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बस वहीं तक आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इसको और ज़्यादा माइन्यूटली या इसको डिटेल में समझना चाहते हैं। अब देखिए अंडरस्टेटमेंट को यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको दे रही हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हाइपरबोल से किस तरह से अपोजिट है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कितना अच्छा एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट टू सीरियस, आई हैव अ टिनी ट्यूमर ऑन माई ब्रेन। अब देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि ट्यूमर है, ओके, और वो सिर्फ क्या कह रही है, एक तो वो ट्यूमर को क्या बता रही है, टिनी ट्यूमर है, गोट, और कह रही है इट इज़ नॉट टू सीरियस, जबकि ये काफ़ी सीरियस है और इसको एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में होना चाहिए था। इसको, ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसी बात है कि अगर हमारे स्पीकर चाहता तो वो इसको एक्चुअल प्रेजेंट कर सकता था दैट इट इज़ रियली वेरी सीरियस, लेकिन हमें पता है, ऑडियंस रीडर्स को पता है, ओ माय गॉड इट्स रियली वेरी सीरियस, इट इज़ नॉट अ टिनी ट्यूमर। ट्यूमर होता है चाहे वो बड़ा है या छोटा है, लेकिन यहाँ पर स्पीकर या कैरेक्टर क्या कह रही है, इट इज़ नॉट टू सीरियस, आई हैव अ टिनी ट्यूमर ऑन माई ब्रेन। तो जो यहाँ पर मेन हमारा फैक्ट या कंसेप्ट होता है वो बाद में आता है, और जब ऑडियंस या रीडर्स को पता चलता है कि इतनी बड़ी बात भी इतने लाइट वे में कह दी गई है या इसको इतना ईजिली प्रेजेंट किया गया है, तो ये इस सेंटेंस को आप क्या कहेंगे, देयर इज़ यूज्ड अंडरस्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर ड्रामेटिस्ट ने या राइटर ने क्या यूज़ किया है, कौन सा उन्होंने लिटरेरी टर्म यहाँ पर लिया है, कौन सी डिवाइस उन्होंने यहाँ पर यूज़ की है, अंडरस्टेटमेंट। अब देखिए जैसे कि सपोज कीजिए बाढ़ आई हुई है या कहीं किसी भी जगह बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, और आप अगर ये कहते हैं नहीं बस कुछ ही बूंदें पड़ी थी या थोड़ी ही बारिश हुई थी, तो वो क्या होता है, अंडरस्टेटमेंट। गॉट, आई थॉट दे हैड मर्डर्ड यू, मुझे तो लगा कि वो आपका मर्डर कर चुके हैं। आई क्वाइट लॉस्ट माई टेम्पर, और मुझे काफ़ी गुस्सा आया, राइट। तो देखिए कितनी बड़ी बात हो गई कि उनको लगा कि उनका मर्डर हो चुका है, और जब आपको लगता है कि किसी का मर्डर हुआ है, किसी को मार दिया गया है, तो जो उस टाइम हमारी इमोशंस आनी चाहिए, जो हमें वहाँ पर एक्सप्रेस करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स को, वो यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं की गई हैं। इतनी बड़ी बात उनको लगी, लेकिन उनको क्या लगा, स्पीकर को सिर्फ उनको हल्का सा गुस्सा आया, ओके, और कुछ नहीं हुआ। तो ये होता है अंडरस्टेटमेंट। आई थॉट दे हैड मर्डर्ड यू, आई क्वाइट लॉस्ट माई टेम्पर। थर्ड वन देखिए यहाँ पर, और सबसे अच्छे एग्जाम्पल अगर आप ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप ये फर्स्ट और फोर्थ वन ले सकते हैं। अ डिज़र्ट कैन समटाइम्स बी ड्राई एंड हॉट, हियर द डिज़र्ट इज़ नॉट बीइंग डिस्क्राइब्ड एज इट इज़ इन रियलिटी।
तो यहाँ पर सिर्फ डिजर्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, समटाइम्स भी ड्राई एंड हॉट, बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात और सिंपल वे में कह दी गई है। तो यहाँ पर भी अंडर स्टेटमेंट है। और सबसे अच्छा देखिए यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, देयर वॉज अ बिट ऑफ रेन इन द नाइट एंड दिस आ स्टेटमेंट बीइंग मेड। और ये कब कहा गया है, रात हल्की सी बारिश हुई, कब कहा गया ये स्टेटमेंट कब दिया गया, वो भी तब जब रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश से मतलब फ्लड आई थी, बारिश नहीं फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी। और बाढ़ देखिए फ्लड होती है, देयर इज़ टू मच डिफरेंस बिटवीन रेन एंड फ्लड। तो रात में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई, लेकिन क्या किस तरीके से उस बाढ़ को फ्लड को प्रेजेंट किया गया, अ बिट ऑफ रेन, कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, अ बिट ऑफ रेन, हल्की सी बारिश हुई थी। तो यहाँ पर अब आप आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल द मीनिंग ऑफ अंडरस्टेटमेंट थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। ओके, इट अंडर स्टेट्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंडर स्टेट्स कर रही है हाउ मच रेन देयर एक्चुअली वॉज, जो एक्चुअल में हुआ, जो रियल में हुआ, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसे उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता, किसमें, अंडर स्टेटमेंट में। इट लुक्स लाइक इट रेन्ड अ बिट लास्ट नाइट। ओके, और प्रेजेंट क्या किया जा रहा है, कोई भी अगर लिसनर होगा या रीडर ऑडियंस, उनको क्या दिखाया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि हल्की बारिश हुई थी, जबकि एक्चुअल में क्या हुआ था, बाढ़ आई थी। गुड, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अंडर स्टेटमेंट के। A statement, under statement is a statement which does not convey. ओके, यहाँ पर इसको समझ लेना, इट नेवर कन्वेज, ये अंडर स्टेटमेंट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि ये कभी भी क्या कन्वे नहीं करता, द फुल मीनिंग और what is being said is द फुल मीनिंग, ये क्या कन्वे नहीं करता, जो उसका रियल मीनिंग होता है, पूरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो आपको पीछे बताई थी, जो उसका पूरा मीनिंग होता है वो उसे फुली नहीं उसको प्रेजेंट करेगा। और व्हाट इज़ बीइंग सेड, और जो भी कहा जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इज डिस्क्राइब्ड विद अ लेसर स्ट्रेंथ। ओके, और उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा, जैसे कि उसकी कोई भी या तो मीन्स उसकी इम्पोर्टेंस वो काफ़ी कम है और उस पर बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा, उसको लाइटली वे में उसको बता दिया जाएगा। देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, और कौन एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी लिसनर होता है या जो भी रीडर होता है, वो जो उस सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको इमोशंस के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और हम अगर ऐसे टाइम में होते तो हम इस तरह से उस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते, तो जो एक्सपेक्ट किया था, जो रियलिटी थी, उससे कम डिस्क्राइब किया जाता है, उससे कम प्रेजेंट किया जाता है या उससे कम शो किया जाता है, राइट। यूजिंग अंडर स्टेटमेंट द सब्जेक्ट में बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग मच लेस इम्पोर्टेंट देन व्हाट द रियल इज। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, अंडर स्टेटमेंट को यूज कर कर, लेस इम्पोर्टेंट, जैसा कि वो रियल में है, वो रियल में क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको लेस इम्पोर्टेंट वे में प्रेजेंट किया जाता है। और रीज़न क्या होता है, द रीज़न फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट टाइप की जब लैंग्वेज यूज़ की जाती है, लेस इम्पोर्टेंट, राइट, जब इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है तो इसके पीछे कोई भी जो रीज़न होता है, इज़ टू प्ले डाउन अ सिचुएशन। उस टाइम जो सिचुएशन है वो काफ़ी सीरियस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसके साथ क्या किया जा रहा है, ट्राइंग टू प्ले विद दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन को लाइट बनाने की कोशिश की जा रही है, या उसके साथ सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि प्ले हो रहा है। वो कंसेप्ट, whatever the thought or the concept or the situation or the event at that time is, उस टाइम जो भी सिचुएशन है, जो भी थॉट या कंसेप्ट है, it is often used to add a more humorous effect. okay? और जो आपको पहले भी आप जान चुके हैं, आपको बता दिया जा चुका है कि लिटरेरी आर्टिस्ट का पर्पस क्या होता है, मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमरस इफ़ेक्ट को
क्रिएट करना, लाफ्टर ऐड करना, एंटरटेन प्रोवाइड करना किसको, रीडर्स या ऑडियंस को, टू द सिचुएशन, क्योंकि वो सिचुएशन काफ़ी सीरियस है तो उस सिचुएशन को लाइट बनाने के लिए, उसको ह्यूमरस इफेक्ट उस पर डालने के लिए अंडरस्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, विच इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में भी उस टाइम बातें हो रही हैं। सो अंडरस्टेटमेंट इज़ एन एक्सप्रेशन, राइट। अभी आप कह सकते हैं, आपने ये डिटेल में पढ़ लिया है, अंडरस्टेटमेंट इज एन expression of lesser strength than what is normally expected, right। अब आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप इजीली इसको समझ सकते हैं। इट इज़ द अपोजिट ऑफ, अपोजिट किसके था, ये हाइपरबोल के, राइट। और आप ये भी कह सकते हैं दैट अंडरस्टेटमेंट इज द अपोजिट ऑफ एग्जैजरेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमर, राइट। एग्जैजरेशन के अपोजिट है एग्जैजरेशन, दैट इज़ हाइपरबोल, जब बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमर, कोई सिंपल वे में रो रहा है और आप जैसे कि हाइपरबोलिक लैंग्वेज में आप कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा रोई कि बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो हाइपरबोलिक लैंग्वेज होती है, जैसे किसी बात को एम्पलीफाई करना या एग्जैजरेट करना, और पर्पस होता है इसका ह्यूमर। स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग स्मॉलर और लेस इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज, एंड आ स्टेटमेंट दैट अंडर स्टेट्स समथिंग, और अंडर स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को क्या करता है, अंडर स्टेट करता है, ओके। इट इज़ यूज्ड, अंडर स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन a speaker wants to make a situation less important, और कोई भी स्पीकर, किसी भी प्ले का स्पीकर, किसी भी स्टोरी का स्पीकर इसको कब यूज़ करता है, जब वो सिचुएशन को कम इम्पोर्टेंट बताना चाहता है, दिखाना चाहता है या प्रेजेंट करना चाहता है। सिचुएशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेकिन वो उसको लेस इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता है, या फिर कह सकते हैं कि वो सिचुएशन को क्या कर रहा है, टू मिनिमाइज, ओके, उसको कम बता रहा है, मिनिमाइज कर रहा है वो जो भी उस टाइम की सिचुएशन या इवेंट है। एन इवेंट ऑफ फीलिंग्स, या उस टाइम वो जिस तरह की इमोशंस उसके अंदर आई हैं, जो वो फील कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है, जिस भी इमोशन से वो पास आउट हो रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, उसको मिनिमाइज फील करवा रहा है, उसको कह सकते हैं कि बहुत कम तरीके से अपनी फीलिंग्स को एग्जिबिट कर रहा है, दैट इज़ अंडर स्टेटमेंट। और इस वर्ड से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये एक तरीके की आयरनी है और अपोजिट है किसके, हाइपरबोल के।